वन प्रश्नावली। अब पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। चार क्वेश्चन हमने पहले ही कर दिया है, अब ये पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन में हमारा जो है यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर को एक्स माइनस वाई से भाग देकर भागफल और शेषफल ज्ञात कीजिए। ओके, सो अब इसको हल करते हैं। तो आपको दिया हुआ है एक्स माइनस वाई को भाग देना है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके, तो स्टेप क्या है आपका? पहला स्टेप, आप इस पे स्टेप वाइज हल करेंगे। पहला स्टेप है आपको पहला पद और पहला पद करना है। मैंने बताया था आपको इस भाज्य का पहला पद और इस भाजक का पहला पद, ठीक है, इन दोनों को आपस में भाग देना है। भाज्य क्या है आपका? एक्स स्क्वायर, और आपका भाजक क्या है? एक्स। तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, एक एक्स से एक एक्स कटेगा तो क्या बचेगा आपका? एक्स बचेगा। एक्स, अब मैंने बताया था कि जो भी आता है उसका आप मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? आपके भाजक के साथ। ये आपका पूरा भाजक है, ठीक है, तो भाजक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स माइनस वाई क्या होगा? एक्स इंटू एक्स क्या होता है? एक्स स्क्वायर होता है, और x का मल्टीप्लाई y माइनस वाई के साथ करेंगे तो क्या होगा? प्लस माइनस माइनस लग जाएगा, और x का मल्टीप्लाई y के साथ करेंगे तो एक्स वाई आ जाएगा। क्लियर है? अब जो भी आता है उसको अपन कहाँ लिखते हैं? इस भाज्य के नीचे। तो एक्स स्क्वायर आया है और माइनस एक्स वाई आया, फिर इसको क्या करते हैं? घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है। ये प्लस में है तो क्या बन जाएगा? माइनस, और ये जो माइनस में है वो क्या बनेगा? प्लस। क्लियर है यहाँ तक? अब एक्स स्क्वायर है ऊपर में और नीचे एक्स स्क्वायर माइनस में। एक्स स्क्वायर प्लस और एक्स स्क्वायर माइनस बन के क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो उसके बाद देखो माइनस 2xy है और नीचे में क्या है? प्लस एक्स वाई। अब 2xy में प्लस एक्स वाई, मतलब एक माइनस है और एक प्लस है, तो माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस होता है। एक्स 2xy में एक एक्स वाई, यहाँ कुछ नहीं है तो एक है, एक एक्स वाई घटा तो क्या आ जाएगा? 2 में एक गया तो एक ही आएगा, है ना। और बड़ी संख्या देखो, बड़ी संख्या किस में है? ऋण में है, तो किसका चिन्ह लगेगा? ऋण का चिन्ह लगेगा। बचा क्या आपका? वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर को नीचे उतार देंगे। ठीक है यहां तक? ठीक, अब उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद हम लोग फिर से पहला पद और पहला पद देंगे, ठीक है। तो आप अब देखो, फिर अब आपका भाज्य कौन है? आपका भाज्य माइनस एक्स वाई, और आपका भाजक कौन है? उसका पहला पद एक्स, ठीक है। तो आप माइनस एक्स वाई लेंगे और उसको भाग किससे करना है? एक्स से भाग देना है। एक्स से एक एक्स कट जाएगा तो क्या बचेगा? माइनस वाई, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखते जाता हूँ, पहले एक्स आया था पहले वाले में, और अब क्या आया है? माइनस वाई आया है, तो माइनस वाई। अब इस माइनस वाई का क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। किसके साथ करेंगे? तो हमारे इस भाजक के साथ करेंगे। तो भाजक के साथ करेंगे, भाजक क्या है? एक्स माइनस वाई। मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स माइनस वाई का क्या करेंगे? माइनस वाई का मल्टीप्लाई एक्स के साथ, तो क्या होगा? माइनस एक्स वाई, ठीक है। और माइनस वाई क्या हो जाएगा? प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको अपन कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे। तो माइनस एक्स वाई और प्लस वाई स्क्वायर, इसको फिर से क्या करेंगे? घटाएंगे, और घटाते हैं तो चिन्ह क्या होता है? चेंज होता है। माइनस का प्लस और प्लस का माइनस। मतलब देखो ऊपर में एक्स वाई माइनस में है, नीचे क्या हो गया? एक्स वाई प्लस में हो गया, प्लस माइनस जी। ऐसे ही आपका वाई स्क्वायर प्लस में है और नीचे वाई स्क्वायर किस में हो गया? माइनस, तो फिर से प्लस माइनस जी है। तो हमको अगर यहाँ पर पूछेगा कि आपका भागफल और शेषफल क्या हुआ, तो हम यहाँ पर बोलेंगे कि आपका भागफल आया है एक्स माइनस वाई, और आपका जो शेषफल आया है वो आया है 0। क्लियर? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, इसके बाद आपका जो छठवां क्वेश्चन है वो भी देख लेते हैं। ये आपका छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन छोटा है तो इसी वीडियो में इसको भी कवर कर लेते हैं, ठीक है। छठवां क्वेश्चन एकदम छोटा है, तो छठवां क्वेश्चन देखते हैं क्या हो। छठवां क्वेश्चन, बहुपद ए को
a माइनस बी से भाग दीजिए, मतलब आपको क्या करना है, a को भाग देना है। तो यहाँ पर a को भाग देना है किससे, a माइनस बी से, a माइनस बी से भाग देना है a। क्लियर है? तो आपका पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर पहला पद याद है, तो इसका पहला पद इसका पहला पद देंगे, तो दोनों का पहला पद तो क्या है, a ही है। तो a को भाग देंगे a से, क्या आएगा, a से a कटेगा तो क्या बचेगा, एक ही बचेगा। तो हम यहाँ पर एक को लिख दें। अब जो भी आता है उसका क्या करते हैं आप लोग, गुणा करते हैं। किसके साथ गुणा करते हैं, इस भाजक के साथ गुणा करते हैं। और भाजक क्या है आपका, a माइनस बी। अब एक का गुणा a के साथ करेंगे तो एक एकम a ही आएगा, और एक का गुणा b के साथ करेंगे तो एक एकम v ही आएगा, और माइनस माइनस। अब इसको कहाँ लिखते हैं, नीचे। अगर मैं इसको घटाऊं तो ये प्लस है a, वो क्या बन जाएगा, माइनस, और जो माइनस b है वो क्या बन जाएगा, प्लस। अब ऊपर में a प्लस में है और नीचे वाला a माइनस हो गया, प्लस माइनस जीरो। और b देखो माइनस b था, वो क्या बन गया है, प्लस b, तो वो नीचे उतर जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो गया। हमको पूछा था यहाँ पर भागफल क्या आएगा और शेषफल क्या आएगा। तो हमारा भाग कंप्लीट हो गया, हमारा भाग आएगा भागफल 1, और हमारा शेषफल जो है वो शेषफल आएगा हमारा b। क्लियर है? ये वाला भी क्वेश्चन आपका